जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मित्रों, मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष श्रीमान सुनील सिंह जी, इस जिले के प्रभारी, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी जो राज्यसभा की सदस्य अभी अभी चुनी गई हैं, अभिनव सिन्हा जी जो पूरे जनपद में जब मैं घूमता हूं तो केवल अभिनव सिन्हा की लोग याद दिला रहे हैं। इस जनपद के युवा नेता श्रीमान अभिनव सिन्हा जय। विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, विमलेश पटेल जी, प्रदेश से सोशल मीडिया के सह संयोजक सुधीर मिश्रा जी, वाराणसी के देश में नई सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं। आज सोशल मीडिया के इस मंच से मैं ये कह रहा हूं कि देश में सबसे बड़ा माध्यम प्रचार का कोई है तो सोशल मीडिया है। एक तरफ जहां पूरे संसार में भारत माता का मान ऊंचा करने वाले आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपसे एक बात मैं कहता हूं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी और दूसरे तरफ ऐसे लोग जो अपने को कट्टर ईमानदार इस तरह की घोषणा करते हैं। अनेक लोग कांग्रेस के जो न जाने किन किन तरह की बातें करते हैं। मित्रों, माताओं और बहनों, एक चीज सबसे खतरनाक होता है, वो होता है विश्वास का टूटना। जो व्यक्ति चोर है, सब समाज लोग जानते हैं चोर है, इसके बारे में लेकिन जब व्यक्ति अपने को कट्टर ईमानदार कहता है, साधु कहता है, संत कहता है, और जब वह गलत काम करते हुए नजर आता है तो समाज का विश्वास टूटता है। और समाज का विश्वास टूटना सबसे खतरनाक है। आम जन ये सोचता है कि ये तो ईमानदार था, ऐसा काम कर रहा है, अब किसके पास जाएं, देश के लिए बड़ी समस्या है। मित्रों, इसलिए आज ये विचार करने की बात है। एक रास्ता है जिसने लक्ष्य तय किया है, जिन लोगों ने जिनके लक्ष्य में 100 साल हो गए, 1 सेंटीमीटर का भी भटकाव नहीं। उस विचारधारा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चीज जो उन्होंने तय किया, धारा 370 को देश से हटाई। लोगों ने कहा कि धारा 370 हटी तो खून की नदी बह जाएगी। धारा 370 को देश के गृह मंत्री ने, जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी संसद में आई, आपके बल पर आई, आपके हुकूमत से आई, धारा 370 कैसे खत्म किया? जैसे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक किसी बच्चे का कान पकड़ के कहता भाग जाओ, ऐसे आसानी से चुटकी बजाकर धारा 370 आपके नेताओं ने, माननीय गृह मंत्री ने खत्म किया। खून की नदी क्या, पूरे देश में किसी ने किसी का ताल नहीं। यह इतनी इच्छा शक्ति अपने नेताओं में, सच्चे मार्ग पर चलने वाले, उनकी जिनका ध्येय स्पष्ट है कि हमको यहाँ तक जाना है, हमको भारत मां के मान को संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाना है, ये लक्ष्य तय है। उसी के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का जिक्र आप सब करते हैं,
राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, 500 वर्षों का इतिहास, कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, सारी अयोध्या सेना से सीआरपीएफ से घिरी हुई थी। गोली खाकर, लाठी खाकर उस परिधि को तोड़कर ठीक 10 बजे का समय था, कार सेवक भीतर पहुंच गए। क्या किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्या किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्या किसी को सांसद बनाने के नहीं, एक लक्ष्य तय था, उसका साधन राजनीति है। लक्ष्य तय था, भारत मां के मान को ऊंचा करेंगे। उस बदनुमा ढांचे को, जिसको बाबर के सेनापति मीर बांकी ने तोड़कर 84 खंभों पर बने, उस कसौटी के 84 खंभों पर बने उस राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त किया था, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, उसका पुनर्जीर्णोद्धार करने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्राण की बाजी लगाई और गोलियां खाई और उस बदनुमा ढांचे को हटा दिया। लक्ष्य ये है, उसके लिए साधन राजनीति है। सत्ता में नहीं जाते, 101 लाख फैसले होते, बता दूं आपको। केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो फैसले होते रहते, मंदिर कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। मंदिर बना आप लोकतांत्रिक शक्ति प्रदान की भारतीय जनता पार्टी को, उसके आम आदमी की सेवा का काम, आम आदमी की सेवा का भाव हमने लिया कि घर घर हम राशन देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को राशन देंगे, किसी को भूखा नहीं रहेंगे। सबको राशन मिला, आज तक मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। अनेक उपलब्धियां ऐसी मैं क्या गिनाऊं, समय बहुत कम है, लेकिन एक बात अवश्य हर जगह कहता हूं, यहाँ भी कहूंगा, सबसे पहले टीका कोरोना का भारत के डॉक्टरों ने बनाया। हमारी दवाइयां अमेरिका के राष्ट्रपति ने खाई, हमारी दवाइयां पूरे संसार में, डॉक्टरों की बनाई हुई दवाइयां सारे संसार में गई। हमने सारे संसार के प्राणों की रक्षा की। आपने देखा जब प्रधानमंत्री विदेश गए थे, सीनाता ने देश का प्रधानमंत्री आगे आगे, सारे शासनाध्यक्ष पीछे पीछे चल रहे थे, तब एक शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी का पैर छू रहे थे। देखा आपने, मुझे पपुआ के राष्ट्रपति कोई मुंह देखकर पैर नहीं छू रहे थे। उस देश की जनता की प्राण की रक्षा भारत की बनी दवाइयों ने बचाई थी। जब हम सारे देश, सारे विश्व की सेवा में लगे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, नारा नहीं हमारा ध्येय वाक्य है, वो हमारा वचन है, जब उसकी पूर्ति के लिए हम लगे हुए थे, तब अपने ही देश के मुख्यमंत्री ने कहा, जब किसी को आप चुन देते हैं नेता ना, विधायक, सांसद, तो आदरणीय हो जाता है, माननीय हो जाता है। माननीय हो गए तो माननीय जैसा आचरण भी करिए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये भाजपा का टीका है, ये हम नहीं लगवाएंगे। मित्रों, टीका किसी पार्टी का है? अरे डॉक्टरों के अथक परिश्रम के पश्चात, रात दिन मेहनत के पश्चात जिन दवाइयों ने सारे संसार के प्राणों की रक्षा की, उसको आप कहते हैं कि भाजपा का टीका है? डॉक्टरों के पराक्रम पर, पुरुषार्थ पर आप थप्पड़ लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मित्रों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आदरणीय मनोज सिन्हा जी को आपने 14 में अपना सांसद चुना, विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई, तो देश के रेल राज्य मंत्री बने। रेल राज्य मंत्री के 15 महीने के भीतर देश के सारे रेलवे स्टेशनों पर लगे माइक, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कटरा, सब चिल्लाने लगे, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन 5 बजे जाएगी, गाजीपुर रात जाने वाली ट्रेन अब जा रही है, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब खुलेगी। सारे देश गाजीपुर 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 होने लगा। तारीख घाट जाइए ना, वो देखिए नजारा रेल का, कितनी बड़ी परियोजना है। ये कब हुआ? देश जिले को आगे बढ़ाने की पीड़ा मन में कसकती रही। आदरणीय सिन्हा जी, आज रेल हवाई जहाज अंदर से उड़ गई होती तो 10 होटल खुल गए होते जिले में। आप अग्रवाल स्वीट हाउस को जानते हैं ना, उनके
मालिक है रिंकू अग्रवाल जी। हमसे वो कहते हैं बार बार, भैया जब मनोज जी से मिलने के लिए जो बाहर से लोग आते थे तो रुकने के लिए रात में कोई जगह उनको नहीं थी, सब बनारस भाग जाते थे। हम लोगों के मन में हुआ ऐसा होटल बनवाएंगे कि बाहर से आने वाले यहाँ भी रुके, लेकिन सब सपना धूमिल हो गया। 5 बरस ऐसे प्रतिनिधि को हमने चुना कि हमने अपने को ठगा सा अनुभव किया। मित्रों, आज बहुत कुछ न कहकर नेता मेरा हमारे हैं तो सारी बात बताएंगे। मैं तो इतना कहता, यदि पार्लियामेंट जाने का अवसर मिला तो मनोज सिन्हा द्वारा जो विकास का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिस रथ का पहिया 19 में आके फंस गया, उसको पूरी ताकत से निकालूंगा और दुगनी गति से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। उन्हीं मनोज सिन्हा जी के प्रयत्न से। दूसरी बात और कहता हूँ, वो कहा करते थे कि राजनीतिक जीवन में अगर 10 नए पैसे का भी दान लग जाएगा तो दोबारा मुंह नहीं दिखाने आऊंगा। वही बात मैं भी दोहराता हूँ। तीसरी बात जो मैं कहता हूँ, रात दिन आपके कंधे से कंधा मिलाकर, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न करूंगा और आपके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, कभी आंच नहीं आने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।